सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं से 7वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह ये सिखाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर इसकी जो लेखिका है उनका नाम है अनुराधा मोहिनी। जहाँ चाह वहाँ राह, चाह का अर्थ होता है इच्छा और राह का अर्थ होता है रास्ता। अब हम देखेंगे लेखिका का परिचय। मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इनकी विशेषताएं अनुवाद के क्षेत्र में, अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेशन के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। उसके अलावा विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में, विविध यानी बहुत सारी, पारिभाषिक यानी परिभाषा बताने वाले शब्दकोश जो होते हैं उनको बनाने में अपना योगदान किया है। वैचारिक एवं ललित कलाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। वैचारिक का अर्थ होता है विचारों से संबंधित, ललित कलाओं मतलब आकर्षित करने वाली या अच्छी लगने वाली पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। यहाँ पे प्रस्तुत जो कहानी आपकी है जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहानी का मुख्य भाव यह है कि कुदरत भी उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलती है जो अपने जीवन में बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। कार्य छोटा हो या बड़ा, यह मनुष्य की हिम्मत व हौसले के सामने वह अत्यंत कमज़ोर साबित हो जाता है। जब कभी मेहनत व हिम्मत वाले लोग मिलकर किसी काम के लिए कदम बढ़ाते हैं तब निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति को क्या करते हैं, सफल हो जाते हैं उसे पाने में। अर्थात यहाँ पे इस पाठ के द्वारा कहने का प्रयास किया गया है कि कोई भी कार्य इस दुनिया में असंभव नहीं है। अगर उस कार्य को करने की हम ठान ले तो असंभव कार्य को भी हम अपने प्रयास, लगन और मेहनत के द्वारा संभव बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, पहले यहाँ दिया हुआ है स्वयं किए हुए कार्य, अर्थात जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग हो विद्यार्थी लोग, तो आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जिससे लोगों की सहायता हुई हो। जैसे अक्सर होता है बच्चे घर में अपने माता पिता की कोई कार्य में सहायता करते हैं। विद्यालय में अगर कोई, बहुत बार होता है कि जो मॉनिटर होते हैं टीचर्स की मदद करते हैं। उसके अलावा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसमें बच्चे एक दूसरे को सहयोग से बहुत से कार्य करते हैं। परिवेश यानी आसपास का जो वातावरण होता है उसमें हम आस पड़ोस या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। त्यौहार में कोई पूजा पाठ है, त्यौहार है, तो उसमें भी बच्चे अक्सर अपने माता पिता की मदद करते हैं। ये आपका स्वयं किए हुए कार्य मतलब बताया है यहाँ पर, और ये आप लोगों को भी पता है लेकिन कई बार पूछो तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये किस लिए पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं इस पाठ में आपको क्या क्या बताया गया है। और इस पाठ के द्वारा अक्सर बच्चों को ये पाठ, ऐसे पाठ लिखने का, यहाँ पे देने का आपकी पाठ्य पुस्तक में उनका एक ही प्रयोजन होता है कि बच्चे इससे सीखें, प्रेरित हो और अपने जीवन में उनको लाए और प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए एक गांव के बारे में बताया गया है जिस गांव का नाम है येसंबा। येसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। पाठशाला आपको पता है विद्यालय या स्कूल। धुआंधार बारिश हो रही थी। यहाँ पे आप देखिए धुआंधार बारिश हो रही थी का अर्थ होता है, धुआंधार का अर्थ होता है ज़ोर से, बहुत ही ज़ोर से बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण अर्थात बारिश के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। संपन्न का अर्थ होता है पूरी हुई। उपस्थिति, उपस्थिति अर्थात अटेंडेंस, हाजिरी लेते समय गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी रहने के कारण क्या है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर, स्वर अर्थात एक ही आवाज़ में एक साथ उत्तर दिया। येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। जैसे आपको यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये नाला बह रहा है, बहता था। गांव की बस्ती, बस्ती नाले के इधर बस्ती है, यहाँ पे पीछे साइड तो बस्ती थी और दूसरी तरफ इस साइड पे विद्यार्थियों की पाठशाला थी। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। इतना कि बच्चों के
हाइट से भी ऊपर 4-5 फीट यानी बहुत हो जाता है। बच्चे ये सब कम हाइट के हैं, कम ऊंचाई के हैं। तो इतना पानी भर जाने की वजह से क्या होता था, वो अपने विद्यालय नहीं जा पाते थे। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पाल कर क्या करते थे, खेतों में चले आते। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं, ये नाला पूरा भरा हुआ है बारिश के कारण, जिसके वजह से बच्चे अपने विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। वो वहीं पे खड़े होकर सोच रहे हैं। खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए क्या था, संभव न था। संभव का क्या अर्थ होता है कि मुमकिन उनके लिए न था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यह संभा की यही कहानी। ये गीत गांव में क्या हो गया था, प्रचलित हो गया था। बच्चे नहीं जाते तो बच्चे ये गाना गुनगुनाने लगते थे। प्रचलित यानी सबको ये पता चल गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर, अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी का उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। प्रभाव का अर्थ है असर, पड़ रहा था। अच्छी श्रेणी यानी जो रैंकर बच्चे थे, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे थे, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में क्या होते थे, वार्षिक यानी जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर होते हैं, वर्ष के अंत में आपके जो पेपर होते हैं वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए असंभव था। यहाँ पे असंभव में ये बहुत अच्छी बात कही है। असंभव में यहाँ देखिए, असंभव में क्या है, आपका मूल शब्द क्या छुपा हुआ है, संभव। असंभव है लेकिन उसमें मूल शब्द क्या है, संभव। ये असंभव का अर्थ है नामुमकिन और संभव का अर्थ है मुमकिन। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। चौपाल का अर्थ क्या होता है, गांव में, यहाँ चित्र में आपको बताती हूँ। चौपाल अर्थात गांव में जो पेड़ होते हैं उसके आसपास जो जगह होती है, कई बार वो सीमेंट या रेत की बनाई हुई जगह रहती है जो चबूतरा कहते हैं। तो वहाँ पर बैठकर लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये चबूतरा जो पेड़ के आसपास सीमेंट, रेत या मिट्टी की बनी होती है, वो चबूतरा और चौपाल, वहाँ पर लोग जो आपस में बैठकर बात करते हैं। कहाँ बात कर रहे हैं, चौपाल कहाँ लगा हुआ है, बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये सारे विद्यार्थी हैं। तभी तुषार नाम का एक जो विद्यार्थी है उसने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। भूत वूत सब कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना अर्थात व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब क्या है, बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है, ये सब केवल मनगढ़ंत यानी मन की बनाई हुई बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी हैं, ये बता रही है। चूँकि बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अब यहाँ पर सारे बच्चे इस बरसात के वजह से, नाला भर जाने के वजह से जो स्कूल जाने में असमर्थ है, वो सारी बातें कर रहे हैं। उन लोग भी बहुत परेशान हैं, उन लोग भी चाहते हैं विद्यालय जाए, लेकिन उनकी परेशानी क्या है, नाला, जिसे पार करके ये छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको मैंने बताया कि ये बरगद का पेड़ है और यहाँ पे चौपाल अर्थात ये सारे बच्चे बैठकर बातें कर रहे हैं। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, ये जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। और ये आपका चबूतरा है, यहाँ बैठकर इन लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। किसने कहा, ये शुभम ने कहा। सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। चर्चा अर्थात केवल हर साल हम, बारिश तो हर साल होती है, तो केवल हम हर साल क्या
ऐसे आपस में बातचीत ही करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये परेशानी हर साल आती थी, लेकिन इस बात पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। लेकिन देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने इस बात पर सोचने का साहस किया और आखिर कर भी दिखाया। यहाँ देखिए, तुषार ने कहा, सच कहा तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। ये किसने कहा? आत्मविश्वास भरा स्वर। आत्मविश्वास अर्थात खुद पर भरोसा होना। आत्मविश्वास भरा स्वर किसका था? दामिनी का था। हर समस्या का निदान, निदान अर्थात क्या होता है? समाधान संभव है। प्रकृति ने, प्रकृति अर्थात उस जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें, कुदरत द्वारा, नेचर जिसे कहते हैं, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें क्या दिए? बुद्धि। बुद्धि अर्थात दिमाग दिया है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश, कोशिश यानी प्रयास, प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात एकदम ही सच है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे छोटी सी चींटी होती है। चींटी को आपने देखा है, वो कितनी छोटी होती है, लेकिन जब अनाज का टुकड़ा लेकर जाती है वो चींटी से कहीं बड़ा होता है। लेकिन उस अनाज के टुकड़े को लेकर जब वो दीवार पर चढ़ती है या अपनी मंजिल तक पहुँचती है, वो कई बार गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और अंततः अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। जब एक छोटी सी चींटी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करती है और सफल होती है, तो हम जैसे मनुष्य क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आपके लिए कहानी है। यहाँ देखिए, दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल अर्थात समाधान के बारे में सोचने लगा कि इस समस्या का क्या करेंगे, हम हल निकालेंगे। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक। चमक का अर्थ होता है, चमक अर्थात खुशी। आशीष की आंखों में क्या चमक दिखाई देने लगी, उस खुशी की चमक। कई बार देखो, जब इंसान दुखी होता है, बीमार होता है, तो उसकी आंखों से, उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। उसी प्रकार इंसान जब बहुत खुश होता है तो भी उसकी आंखों से पता चलता है। जैसे ये कहा गया कि हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, तो आशीष की आंखों में एकदम चमक और स्वर, स्वर अर्थात उसकी जो आवाज़ थी उसमें उत्साह, उत्साह अर्थात जोश आ गया। कैसे? सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। पुल का अर्थ क्या होता है? ब्रिज। आपने देखा होगा शहरों में पुल अर्थात ब्रिज। यहाँ भी देखिए, आपके इस पिक्चर में भी दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है जो यहाँ इस पिक्चर में दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। सभी जो उसके मित्र थे आशीष के, वो क्या हो गए? एकदम आश्चर्य में पड़ गए, हैरानी में पड़ गए। आश्चर्य का क्या अर्थ हुआ इधर? हैरानी। ये देखिए, आश्चर्य अर्थात हैरानी, एकदम आश्चर्य में पड़ गए। तो आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए, बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल, अंतर्जाल का अर्थ होता है इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। अर्थात नाला बहुत बड़ा नहीं है, तो 10 फीट का पुल बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? पुल क्रॉस करके, अर्थात पुल को लांघ करके अपने विद्यालय बारिश के समय भी पहुंच सकते हैं। यहाँ देखिए, पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह फैल गया। जैसे जंगल में आग लगती है
तो क्या होता है, फैलती जाती है। जैसे बच्चों ने आपस में बात की, ये बात पूरे असंबा गांव में आग की तरह फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार अर्थात सोच और विद्यार्थियों के हौसले अर्थात हिम्मत, उनके हिम्मत की प्रशंसा, तारीफ कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। प्रकल्प अर्थात क्या होता है, प्रोजेक्ट। जैसे आप लोगों को दिया जाता है प्रोजेक्ट कोई कार्य करने के लिए, परियोजना उसे भी इसे कहते हैं। बारीकियों अर्थात छोटे से छोटी बातों को ध्यानपूर्वक क्या किया, कोई भी कार्य करने के पहले आपको क्या होता है, पूर्व नियोजन, एक योजना बनानी पड़ती है। योजना बना के सभी कार्यों को आपस में बांट लिया जाए, किस तरह किया जाए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे इन्होंने काम शुरू किया। सामग्री अर्थात जो सब सामान थे उनकी, कि उनको क्या क्या सामान लगेगा उसकी एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित अर्थात जमा करना आरंभ किया गया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए, बच्चे ही नहीं, जब ये बात यसंबा गांव के लोगों को पता चली, वहाँ के लोग और विद्यालय के शिक्षक भी और गांव के लोग सभी सहायता अर्थात मदद के लिए आ गए। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि अर्थात धन जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, बुजुर्गों यानी जो बड़े बूढ़े हैं, उनका अनुभव, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, उनकी हिम्मत और हौसला ने साथ मिलकर काम किया। यानी सभी लोग साथ मिलकर मदद करने के लिए तैयार हो गए। संगठित प्रयासों से यानी सभी लोगों के मिले जुले प्रयासों से, मेहनत से काम आकार लेने लगा का अर्थ है कि काम शुरुआत हो गई और काम आगे शुरू होने लगा। पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। जो बंजर ज़मीन का अर्थ होता है जो ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है। बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रचुर अर्थात अधिक मात्रा में क्या किया, रेत उपलब्ध करा दी, यानी रेत उन्हें दिया। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। इस कार्य के लिए इन्होंने कोई बाहर से आदमी न बुलाकर वो सब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य को करने लगे। ये हर दिन स्वप्न पूर्ति का अर्थ होता है कि सपना जो होता है, सपना हम देखते हैं वो पूरा होने के करीब पहुंच रहा है। यानी स्वप्न पूर्ति का अर्थ हुआ जो हमने सपना देखा है कि हम एक नाला के ऊपर एक पुल बना देंगे, वो ऐसा लगता है कि एक स्वप्न पूर्ति की ओर हर दिन एक कदम हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, एक एक कदम बढ़ने लगा था गांव, अपनी इच्छा की ओर, अपने सपने की ओर पूरा आगे बढ़ने लगा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई जब वर्षों की कठिनाई, ये बारिश होना, नाला पार करके वहाँ न विद्यालय न जा पाना या लोगों का अपने खेतों में न पहुँच पाना एक दिन की बात नहीं थी, ये वर्षों से ऐसे होता चला रहा था। लेकिन बच्चों की सोच ने अंततः रंग लाई, उनकी मेहनत रंग लाई, उनकी सोच रंग लाई और क्या किया, वो अपनी मेहनत में सफल हो गए। केवल 15 दिनों में, कितने दिनों में, केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक यानी सभी के मिले जुले सामूहिक श्रमदान, यहाँ पे गांव के लोगों ने पैसे दिए, मदद किए, बाहर से मजदूर नहीं, लेकिन बिन पैसे का उन्होंने दान किया। किसका? अपने श्रम का, मेहनत का दान सभी लोगों ने किया और उनकी मेहनत से क्या हुआ, ये पुल बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। यहाँ देखिए पुल, यहाँ पे नीचे देखिए नाला बह रहा है इधर, और ये ऊपर ये आपको पुल दिखाई दे रहा है। तो अंततः क्या हो गया, पुल बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत यानी अनोखी उपलब्धि थी। उपलब्धि मतलब प्राप्ति। उनके लिए ये एक प्रकार से अद्भुत यानी अनोखी उपलब्धि, अनोखी प्राप्ति थी।
सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा। क्यों? क्योंकि आज तक इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, ना ही बड़े लोगों ने, ना ही गांव के बुज़ुर्ग लोगों ने, ना ही किसी बच्चे ने। लेकिन आज इन बच्चों ने इस बारे में सोचकर 15 दिनों में ही एकता के साथ संगठन और श्रमदान द्वारा इस क्या असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की दाद देता। दाद देता का अर्थ है उसकी तारीफ, दाद देना अर्थात तारीफ करता था। कौन? पुल जो बन गया था वो भी विद्यार्थियों के हौसले व हिम्मत की दाद देता अर्थात उनकी तारीफ करता। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ पे इच्छा है वहीं पे राह मिल जाती है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत जो होता है, रिपोर्ट जो होती है, बनाया और संगणक की सहायता से, अर्थात संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर की सहायता से, शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। यानी निरीक्षक यानी पर्यवेक्षक जो है, शिक्षा जो अधिकारी होते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी को उनका वृत्तांत यानी उसके बारे में सारी रिपोर्ट उनके सामने क्या की, प्रस्तुत करके उन्हें दिखाया। अब ये हमने देखा कि किस प्रकार से बच्चों की हिम्मत, हौसले और उनकी मदद के द्वारा, गांव के लोगों के सहयोग के द्वारा जो नाले की समस्या थी उसे दूर करके इन लोगों ने पुल बनाकर बच्चे विद्यालय जाने लगे। इस प्रकार से इस पाठ द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हम उसे चाहें तो अपनी हिम्मत, लगन, मेहनत और अपने लोगों के सहयोग द्वारा उस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। बस आपके जीवन में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिम्मत रखनी होगी, हौसला रखना होगा। अगर कुएं से पानी निकालते समय आपने देखा है जो चाक होता है वो लोहे का होता है और उस पर जो रस्सी होती है, रस्सी आपने देखी है कितनी नाजुक होती है, कोमल होती है, लेकिन वो रस्सी उस लोहे पर अपना निशान बना लेती है। वो रस्सी उस लोहे पर अपना निशान बना लेती है। इसी प्रकार से हम भी अगर चाहें तो कड़ी मेहनत और लगन द्वारा अपने जीवन में आई समस्या को दूर करके अपनी मंजिल की ओर हम भी पहुंच सकते हैं। अब यहाँ देखिए शब्द वाटिका, नए शब्द। लांघना अर्थात पार करना, असर अर्थात परिणाम, बकवास अर्थात व्यर्थ की बातें, निदान अर्थात समाधान, माहौल का अर्थ वातावरण, हल का अर्थ निराकरण, भापना का अर्थ अंदाज लगाना, हौसला का अर्थ हिम्मत, राशि का अर्थ धन, प्रचुर का अर्थ अधिक। कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। इच्छा होने पर हमें मार्ग मिल जाता है। और प्रश्न उत्तर इसके जो है मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूंगी। आप लोग देखिए, डरिए मत। अभी इस जो ये पार्ट है इसके भी प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज रही हूँ। और वर्कशीट आपका जो 2 है, आपको वर्कशीट 1 मिला था वो आपने किया है। वर्कशीट जो अभी आपको दूसरा मिल रहा है उसके प्रश्न उत्तर जो जिसके द्वारा आपको वर्कशीट 2 लिखने में आसानी होगी वो मैं अभी PDF द्वारा भेज रही हूँ। तो आप लोग डरिए मत कि अभी हमको वो भी 2 लेसन का लिखना है। जैसे आपका चौथा और 5वां लेसन है उसका मैं PDF भेज रही हूँ। तो आप लोग ये मत डरिए कि अभी वो भी हमको लिखना है और इसका भी लिखना है। इसका जो PDF है आपको अगले वर्कशीट के लिए मदद करेगा। वो इतना आपको लेकिन लिखना तीनों ही है। अभी पिछले जो आपके चौथे 5वें लेसन है तो उसका भी मैं PDF भेज रही हूँ। वो आपको वर्कशीट दूसरे के लिए, आप ध्यान से सुनिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। वर्कशीट जो दूसरा है उसके लिए दूसरा और तीसरा लेसन हम लोगों ने पहले वर्कशीट में लिखा। चौथा और 5वां जो है वर्कशीट अभी दूसरे के लिए आपको मदद करेगा। फिर छठा और 7वां वर्कशीट तीसरे के लिए मदद करेगा। तो आप लोग आराम से लिखिए और मुझे मैसेज द्वारा उसे भेजिए। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूंगी। और इसके साथ ही वर्कशीट दूसरे के लिए जो है आपका क्वेश्चन आंसर 4th और 5th लेसन के वो भी मैं भेज दूंगी ताकि आपको वर्कशीट दूसरी लिखने में सहायता हो। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज द्वारा
पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।